तो इंडियन गवर्नमेंट अब सोच रही है कि भाई 85 से लेकर के 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए। अब इससे मतलब क्या होने वाला है, क्या असर पड़ेगा हमारी तुम्हारी डेली लाइफ पे और हमारी तुम्हारी अपनी प्यारी बाइक या कार पर, आओ जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इससे नुकसान क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात, पेट्रोल में एक उतने ही अमाउंट के लिए ज्यादा एनर्जी मिलती है रेदर देन अगर हम उतना ही अमाउंट का इथेनॉल यूज कर लें तो उतना ही पेट्रोल ज्यादा पावर देगा रेदर देन जो इथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल होगा। इससे क्या होता है कि भाई माइलेज कम हो जाएगी। दूसरी बात, जो इथेनॉल होता है ना वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई चीज अगर ऐसे रखी हुई है और आसपास की सराउंडिंग एयर से अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वहां पर पानी छोड़ दे रहा है जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। और इथेनॉल बेसिकली एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। तो अगर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल 85 टू 100% हो जाए तो क्या होगा ना कि इंजन में अगर कहीं छोटा से भी छोटे जगह पर एयर होगी ना तो वो उसको पानी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड तुम्हारा इंजन जैम कर सकता है, चोक कर सकता है। अब जो अगली प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो नॉर्मल पेट्रोल वाला सिस्टम होता है ना उसमें क्या होता है कि उसके लिए जो कंपोनेंट्स इंजन में या फिर पूरे सप्लाई चेन में बने होते हैं कि यहाँ से इंजन में ऑयल यहाँ पर जाएगा, ऐसे जलेगा, ऐसे एनर्जी बनेगी, वो सभी चीजें अगर इथेनॉल तुम यूज करते हो तो इथेनॉल पे बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। इंजन में कई जगह रबर पाइप्स और रबर फिटिंग्स यूज होती हैं जो कि इथेनॉल अगर हम यूज करेंगे तो वो रबर कोरोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसके कुछ फायदे हैं या फिर बस ऐसे ही कर दिया जा रहा है। तो देखो, इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी इंडिया की बहुत ज्यादा घटती जा रही है। और ऐसी कैलेमिटी आ जाए जब दो देश लड़ने लग जाए और हमें तेल ही ना मिले तो भाई साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इथेनॉल क्या होगा ना, इथेनॉल इंडिया में हम फार्मर्स की मदद से यानी कि बेसिक इंडिया में ही बनी हुई चीजों से हम इथेनॉल बना सकते हैं। एंड इथेनॉल इज नॉट कंप्लीट बेकार चीज। अगर तुम वैसी कार्स और वैसी इंजन का यूज करोगे जो फ्लक्स फ्यूल यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए स्पेशली बनी होती है तो ये आराम से काम कर जाएगी। कई सारे फ्यूल टैंक्स में तुमने देखा भी होगा E10 या फिर E20 रेडी फ्यूल। और इतना ही नहीं, जो हाई पावर्ड रेसिंग कार्स होती हैं वो ज्यादातर इथेनॉल ही यूज करती है। मतलब बहुत कम मात्रा में वहां पर पेट्रोल होता है बट इथेनॉल ज्यादा हो, इथेनॉल की ऑक्टेन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक ड्रॉप पेट्रोल जितना ज्यादा एनर्जी तुम्हें दे सकता है वही एक ड्रॉप इथेनॉल जो है वो ज्यादा एनर्जी दे सकता है। नॉट इन द कंपैरिजन की पेट्रोल से अच्छा हो जाए, इन द कंपैरिजन की उसका जो रेशियो जिसमें वो कंप्रेस हो रहा है और जितना रेशियो में एयर मिल रहा है उससे जो टर्बो बूस्ट हमें मिलता है वो ज्यादा होता है। एक और फायदा होता है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का, जो इंजन चोकिंग का हमारा सिस्टम होता है ना, यानी कि जब इंजन में फ्यूल और एयर जो है वो एक अनइवन तरीके से मिक्स हो जाता है तो वहां पर इंजन कई बार आवाज करने लगता है, इंजन चोक करने लगता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इंजन खराब हो जाएगा। तो इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल होता है उसमें इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं क्योंकि इथेनॉल जो है वो हाई प्रेशर पर भी अपने आप इग्नाइट नहीं होता है। वहीं पर अगर तुम पेट्रोल या फिर डीजल को हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हो तो जब उसको इग्नाइट होने की जरूरत होती है वो उससे पहले ही इग्नाइट हो जाता है। वहीं पर इथेनॉल जो है ना, अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस हो सकता है, यानी कि जब इंजन चाहेगा वो तभी इग्नाइट होगा, इसलिए एफिशिएंसी उस एंगल से थोड़ी बढ़ जाती है। और अल्टीमेट बात यही है कि भाई हम तभी 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं जब भाई पूरे देश में सबकी 5 इथेनॉल ब्लेंडेड वाली यानी कि इथेनॉल रेडी फ्लक्स फ्यूल रेडी कार्स एंड बाइक वो हो। ऐसे एकदम से करना प्रॉब्लम हो सकता है।